ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने सुनाया, आज बाबा की विशेष 1/6/2022 की वाणी है। आज बाबा ने सुनाया कि जो भी हम सेवा करते हैं तन से, मन से, धन से, या जो हमारे अंदर विशेषताएं हैं, वो सब विशेषताएं, वो सब सेवा, कहते हैं ना, सेवा का फल मेवा मिलता है। अगर हम उन विशेषताओं को प्रभु अर्पण कर दें, भगवान की देन है, ईश्वर की देन है, अगर हम उसकी समझ करके चलेंगे तो कभी भी किसी बात का अभिमान नहीं आएगा। और जहां अभिमान है, मैंपन है, वहां खुशी गायब हो जाती है। इसलिए खुश रहना है और खुशी बांटनी है, सदा ईश्वरीय नशे में रहना है। कई बार हम सोचते हैं हम खुश कैसे रहें, सामने वाला खुश नहीं है तो हम खुश कैसे रहें, या हम खुश हैं तो सामने वाला खुश नहीं है, तो सामने वाले को देख करके अपनी खुशी भी गायब हो जाती है। लेकिन एक छोटी सी बात आपको सुनाते हैं। एक बार एक टीचर ने 2 स्टूडेंट को कहा, ये फूलों का टोकरा भरा हुआ है, जाओ और इसे बांट करके आओ, लेकिन शर्त ये है कि आप फूल उससे देना जो सामने वाला मुस्कुरा रहा हो, खुश हो। बच्चों ने कहा ठीक है, दोनों लेकर के गए। तो जब गए तो एक बच्चे ने देखा सारे लोग मुरझाए हुए हैं, किसको दूं फूल? और टीचर ने कहा है कि तुम उससे देना जो मुस्कुरा रहा हो। उसने पूरा का पूरा टोकरा फूलों का वापस ले आया। ठीक उसी प्रकार से जो दूसरा स्टूडेंट था, उसने एक विधि अपनाई, क्योंकि वो खुद खुश रहता था और खुद मुस्कुराता था, तो उसे जो देखता था उस बच्चे को देख करके मुस्कुराने लग जाते थे। तो जैसे वो मुस्कुराते थे, बच्चा उसमें से, उस टोकरी में से फूल निकालकर उनको दे देता था। ऐसे करते करते उसका पूरा टोकरा जो फूलों से भरा हुआ था वो खाली हो गया। और जब वो दोनों ही बच्चे टीचर के पास आए तो टीचर ने पूछा कि क्या बात है, इस बच्चे का टोकरा तो भरा हुआ है लेकिन तुम्हारा खाली हो गया। तो जिसका भरा हुआ था फूलों से टोकरा, तो उस बच्चे ने कहा कि टीचर जी, आपने कहा था जो मुस्कुराए उसे देना है, लेकिन मैंने देखा कोई मुस्कुरा ही नहीं रहा था, तो मैं ये टोकरा कैसे देता, ये फूल कैसे देता? तो मैं वापस आ गया। तो दूसरे से पूछा तो दूसरे बच्चे ने कहा कि मैडम, टीचर जी, ये सारी दुनिया दुखी है, परेशान है, खुशी गायब हो गई है, लेकिन मैंने अपनी खुशी में से थोड़ा सा उन्हें बांटा और मैं मुस्कुराया तो सामने वाला भी मुस्कुराने लग गया। तो मैंने मुस्कुराहट के साथ साथ एक फूल दे दिया। तो इस तरीके से मेरे फूल बट गए और उसके फूल नहीं बटे। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा भी यही कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें अथाह खजाने मिले हैं, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय का खजाना, खुशी का खजाना, ज्ञान का खजाना, इतने सारे खजाने मिले हैं। उन खजानों को
जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, क्योंकि ये खजाने प्रभु प्रसाद है, भगवान की देन है, और भगवान की प्रसाद को हम जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो आज हम सुनेंगे बाबा की 1 जून 2022 की वाणी। सार है, मीठे बच्चे सदा ईश्वरीय सेवा में बिजी रहो। सदा ईश्वरीय सेवा में बिजी रहो तो बाप से लव बढ़ता जाएगा। जितना ईश्वर की सेवा करेंगे, परमात्मा की सेवाओं में मददगार बनेंगे, उतना ही हमारा प्यार भगवान से बढ़ता जाएगा। और ना केवल प्यार बढ़ेगा, जहां प्यार है वहां खुशी है। तो बाबा ने कहा खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। प्रश्न है, नजर से निहाल होने वाले बच्चों के दिल में, नजर से निहाल होने वाले बच्चों के दिल में कौन सी खुशी रहती है? इसका बहुत सुंदर जवाब दिया बाबा ने। बाबा ने कहा उनके दिल में स्वर्ग की बादशाही, उनके दिल में स्वर्ग की बादशाही की खुशी रहती है, क्योंकि बाप की नजर मिली, भगवान की नजर, प्रभु की नजर पड़ी। किस पे पड़ी? कितनी खुशी की बात है ना, बड़े भाग्य की बात है कि भगवान की नजर मुझ पे पड़ी है, क्योंकि बाप की नजर मिली, अर्थात वर्षे के अधिकारी बने। बाप में सब समाया हुआ है, क्योंकि बाप ही हमारा संसार है। दूसरा प्रश्न है, बाप बच्चों को रोज भिन्न भिन्न ढंग से, बाप बच्चों को रोज भिन्न भिन्न ढंग से नई पॉइंट्स क्यों सुनाते हैं? जिसका उत्तर है, क्योंकि बच्चों की अनेक जन्मों की दिल पूरी करनी है। बच्चों की, क्योंकि द्वापर युग से पुकारना शुरू किए, भगवान को बुलाते रहे, तो शिव बाबा हमें भिन्न भिन्न तरीके से ऐसे ऐसे पॉइंट्स समझाते हैं, ऐसी ऐसी विधि बताते हैं कि बच्चों के जो संकल्प थे, जो आश थी, वो मुझे पूर्ण करनी है। बच्चे बाप द्वारा नई नई पॉइंट्स सुनते हैं, तो बाप के प्रति लव बढ़ता जाता है। पॉइंट सुनते हैं जिससे प्यार हो, लौकिक में भी कहते हैं, किसी से प्यार हो और उससे बातें करते रहो तो आपका प्यार और बढ़ता जाता है। तो शिव बाबा से अगर हम बातें करते रहेंगे, भिन्न भिन्न तरीके से पॉइंट सुनेंगे, तो हमारा परमात्मा के प्रति और प्यार बढ़ता जाएगा, वो प्यार और गहरा होता जाएगा। ये प्यार कभी टूट नहीं सकता। गीत है, तूने रात गंवाई सोके, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल है, कौड़ी बदले जाए। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, कभी भी किसी बात में, कभी भी किसी बात में मूझ कर, उलझ कर, निश्चय में ऊपर नीचे नहीं होना है।
कई बार क्या होता है, कई बातें समझ नहीं आती है तो हम परेशान हो जाते हैं, हमारी स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है। तो बाबा ने कहा कभी भी निश्चय हमारा डगमगाना नहीं चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना, घर बार संभालते कर्म योगी होकर। कभी बाबा ने नहीं कहा बच्चे घर बार छोड़ दो, परिवार में रहो, घर में रहो, बच्चों के साथ रहो, लेकिन घर में रहते हुए, कर्म करते हुए, कर्म में योग शामिल करो। जो गीता में लिखा है, हे अर्जुन तुम कर्म योगी हो। तो बाबा ने भी कहा कर्म योगी होकर रहना है। विजय माला में नजदीक आने के लिए पवित्र जरूर बनना है। दूसरा पॉइंट है, बुद्धिवान बनने के लिए ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान ऐसी चीज है, जितना इसका चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, ये बढ़ता जाएगा। ये कभी कम नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा और बढ़ेगा। जिसके लिए कहते हैं ना, दान देने से कभी खत्म नहीं होता। सदा खिदमत अर्थात सेवा में रहना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। जैसे हम सब भगवान के बने तो और आत्माएं, अन्य आत्माएं भी ईश्वर की बन जाएं, उनके जैसा, हमारे जैसा गुण धारण कर लें, ऐसा आप समान बनाना है। वरदान है, बाबा शब्द की स्मृति से, बाबा शब्द की स्मृति से हद के मेरेपन को अर्पण करने वाले बेहद के वैरागी भव। विस्तार सुनिए। कई बच्चे कहते हैं मेरा यह गुण है। मेरा कहां से आया? मेरा ये गुण है, मेरी शक्ति है। यह भी गलती है। मेरा तो तन भी नहीं है। परमात्मा देन को मेरा मानना, परमात्मा देन को मेरा मानना, यह महापाप है। किसी की चीज को, स्थूल दुनिया में देखिए, किसी भी चीज को, किसी की चीज को अपना बनाना, जबकि है वो दूसरे की चीज को अपना मानना, तो ये क्या कहेंगे? अमानत में खयानत है ना। तो परमात्मा की दी हुई चीज, ईश्वरीय देन को अपना मानना, तो यह भी शिव बाबा ने कहा ये महापाप है। कई बच्चे साधारण भाषा में बोल देते हैं, मेरे गुण को, मेरे इस गुण को, मेरी बुद्धि को यूज नहीं किया जाता। मैंने जो कहा, मेरी जो विशेषता है, मेरी बुद्धि की इन्वेंशन है, इसे यूज नहीं किया जाता। लेकिन मेरी कहना माना मैला करना, जहां मेरा होता है उसको कहते हैं कि मैला। बुराई को हम आह्वान कर रहे हैं। मैला होना यह भी ठगी है। इसलिए इस हद के मेरेपन को, जो मेरा कहा, इस हद के मेरेपन को अर्पण कर,
परमात्मा को अर्पण कर दो। सेवा किया, उसे समर्पण कर दो। सदा बाबा शब्द याद रहे, मेरा नहीं, मैंने किया, मेरी ये चीज है, मैंने बोला, मेरे ये गुण है, नहीं। भगवान की देन है, भगवान की चीज भगवान को अर्पण कर दो। तब कहेंगे बेहद की वैरागी आत्मा। स्लोगन है, अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो। स्लोगन में भी देखिए बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई। अपनी सेवा को बाप के आगे, भगवान के आगे अर्पण कर दो तो सेवा का फल और बल प्राप्त होता रहेगा। सेवा का फल और बल दोनों ही प्राप्त होता रहेगा। ओम शांति, ओम शांति।